नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने के आरोपों के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई हैं। उन्होंने स्मृति की बेटी जोश ईरानी का बचाव करते हुए कहा कि 18 वर्षीय छात्रा को खलनायिका की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा, 18 साल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें किस तरह की सजा हो सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक युवा लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया हो सकता है कि उसने कुछ गलती हो गई हो, लेकिन 18 साल की लड़की को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 19 साल के बच्चे की मां के रूप में यह सब बात कर रही हूं। मैं अपनी राजनीति को इससे अलग रखती हूं। दरअसल शिवसेना सांसद का यह ट्वीट तब आया है जब स्मृति ईरानी ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनकी बेटी फर्स्ट ईयर कॉलेज छात्रा है, कोई बार नहीं चला रही। उन्होंने कांग्रेस को कानूनी रूप से अपना दावा साबित करने को कहा। गोवा में अवैध बार संचालन में कथित रूप से स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वह लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। कांग्रेस के आरोपों के बाद स्मृति ईरानी मामले में कांग्रेस नेता और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही। आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा था कि 2 अधेड़ उम्र के पुलिसों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। उस लड़की का दोष यह है कि उसकी लड़की की मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वो 18 साल की लड़की जो कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की 5 करोड़ रुपए की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि वो उन पर तथा उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए उनसे माफी मांगे। बता दें आपको कि स्मृति ईरानी ने यह कदम कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया है। रमेश और पवन खेड़ा ने ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी। कानूनी नोटिस में कहा गया कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगते तथा अपने आरोप वापस नहीं लेते तो ईरानी उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करेगी। नोटिस में कहा गया कि जोश ईरानी ने कभी भी कोई बार या कोई व्यावसायिक उद्यम चलाने के लिए किसी लाइसेंस के वास्ते आवेदन नहीं किया है। इसमें कहा गया कि उन्हें गोवा के आबकारी विभाग में कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा है, जैसे कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल दागे और ये पूछा कि कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं ने एक 18 साल की लड़की को बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उस लड़की का दोष सिर्फ इतना है कि उसकी मां ने 2014 और 19 में अमेठी से राहुल गांधी से खिलाफ चुनाव लड़ा। ईरानी ने कहा कि आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं, एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ईरानी ने कहा कि पवन खेड़ा ने ये कहा कि मेरी बेटी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और अपने हाथ में 2 कागज दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि इन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहाँ है। ईरानी ने कहा, जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने हमला किया, उस लड़की का दोष सिर्फ इतना है कि उसकी मां स्मृति ईरानी है और उसकी मां ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो 18 साल की लड़की जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की 5000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। ईरानी ने कहा कि जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर आरोप पड़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछती हूँ कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हंसते हुए कहा कि मैं सोनिया राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ। कहा गया कि मुझसे इस आरोप पर जवाब मांगा जाए। मैं जवाब मांगूंगी और कोर्ट के जरिए मांगूंगी। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस 2024 में राहुल को एक बार फिर अमेठी भेजे।
मैं वादा करती हूं कि मैं फिर से राहुल गांधी को धूल चटाऊंगी। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने गोवा में बार चलाती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि वो जिस पार्टी से जुड़ी हैं उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही हैं जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गोवा में कानून एक व्यक्ति को एक लाइसेंस की अनुमति देता है। इसे तुलसी संस्कारी बार बल्कि सिली सोल बार कहा जाता है। इस रेस्टोरेंट में एक नाम के तहत 2 लाइसेंस है। इसके पास एक रेस्टोरेंट नीति के तहत लाइसेंस भी नहीं है। आपकी पार्टी के लोग लुलु मॉल हनुमान चालीसा के दीवाने हैं और उनके बच्चे संरक्षण में भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस अधिकारी ने लाइसेंसधारियों को नोटिस दिया है, जाहिर तौर पर उसका तबादला किया जा रहा है। गोवा के उस बार में सुरक्षा बल यानी बाउंसर घूम रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंभीर आरोप जो है स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी पर लगाए गए, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने आज उन्हें कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के बाद कई सारे सवाल जो है कांग्रेस के जो 2 वरिष्ठ नेता है पवन खेड़ा और जयराम रमेश उनके ऊपर निशाना साधा था। उन्होंने कई सारे सवाल दागे थे और ये भी कहा था कि इस पर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। लेकिन अब जो है केंद्रीय मंत्री ईरानी की बेटी पर उठाए गए सवालों के आरोपों पर जो है अब शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी उनके बचाव में आ गई हैं। उन्होंने स्मृति की बेटी जोश ईरानी का बचाव करते हुए कहा कि 18 वर्षीय छात्रा को खलनायिका की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा, 18 साल के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है और इससे किस तरह की सजा हो सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक युवा लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया हो सकता है उससे कुछ गलती हो गई हो, लेकिन एक 18 साल की लड़की को इस तरह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं एक 19 साल के बच्चे की मां के रूप में ये सब बात कह रही हूँ और मैं अपनी राजनीति को इससे अलग रखती हूँ। ये ट्वीट जो है उन्होंने किया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसे देखते हुए उन्होंने स्मृति ईरानी को समर्थन दिया, उनके बातों को समर्थन दिया, उनकी बेटी को समर्थन दिया और कहा कि इस तरीके से उनकी बेटी पर आरोप नहीं मरने चाहिए, खासकर तब जब उनके पास प्रमाण सत्य जो भी प्रूफ्स है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है, काफी ज्यादा मिसलीडिंग। बता दें कि जो शिवसेना की सांसद है उनका ट्वीट अभी ऐसे वक्त में आया है जब स्मृति ईरानी ने सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी फर्स्ट ईयर की छात्रा है, कोई बार भी नहीं चला रही। कांग्रेस को कानूनी रूप से अपना दाव साबित करने को कहा। तो आप देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने के लिए मिल रहा है। पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है जिस पर फर्जी लाइसेंस जो है उन्होंने लिया है और लाइसेंस ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जो कि 2021 में मर चुका है। 2022 में लाइसेंस लिया गया है, वो लाइसेंस भी अवैध है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की जो बात है वो भी उन्होंने कही। तो कांग्रेस के आरोप के बाद स्मृति ईरानी जो है पहले भी कांग्रेस नेता और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही थी। आज जो है कानूनी नोटिस भेजा भी गया है। मामले पर उन्होंने जो है टिप्पणी भी की और उन्होंने कहा भी है कि बिना शर्त उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ वो कानून का सहारा लेते नजर आएंगे। तो साफ तौर पर ये मामला जो है बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ स्मृति ईरानी जो बहुत मजबूती से खड़ी हैं और दूसरी तरफ जो है उनको समर्थन भी इस बात के लिए मिल रहा है कि एक 18 राजनीति से परे एक 18 साल की बच्ची को इस मामले में बिल्कुल नहीं घसीटना चाहिए जिसको राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी माँ कैबिनेट में मंत्री हैं और सिवाय इसके कि उसकी माँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं, वो भी विपक्ष के खिलाफ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी ने जो है इस पूरे मामले में जो है इसे निराधार बताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद जो है उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने 18 वर्षीय बेटी जो है जोश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का जो आरोप लगाया था उसे भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि ये सरासर जो है ये गलत है, इस तरीके के आरोप जो है बेबुनियाद है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके की जो ये सारी टिप्पणी की गई इसे लेकर अब नोटिस भी उन्हें जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि इस तरीके की टिप्पणी के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी जो है पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी किया था कि उनकी बेटी का क्या दोष है। जिस तरीके की आरटीआई रिपोर्ट की बात करें, आरटीआई रिपोर्ट के जो कागज़ दिखाई है उसमें भी क्या उनकी बेटी का नाम मौजूद है और अगर मौजूद नहीं है तो किस तरीके से इस पूरे मामले में उनकी बेटी को घसीटा जा रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब शिवसेना के सांसद भी उनका
समर्थन करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।